Hello everyone, welcome to our new channel that is physics classes. So today we are going to discuss the class 11 chapter number first. Topic is dimensional analysis. तो dimensional analysis करना सीखेंगे हम इस यूनिट के, ठीक है। तो डायमेंशन होता क्या है बेसिकली कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें कि हमसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशन बताओ, तो हम इसकी लेंथ बता देंगे, इसका हाइट बता देंगे, विड्थ बता देंगे, थिकनेस बता देंगे, ठीक है। तो उसका हम बता देंगे कि इसका डायमेंशन इतना है। तो सिमिलरली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हमने नेक्स्ट प्रीवियस जो तुम्हारा टॉपिक था उसके अंदर हमने यूनिट मेजरमेंट के अंदर जो हमने यूनिट्स निकाल दी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने बात की थी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, ठीक है। और उनसे हमने क्या करी थी, यूनिट्स को ड्राइव किया था, ठीक है। तो जो ड्राइव यूनिट की जो हमारा डायमेंशन निकलेगा वो हम इनकी हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए is the power raised of the base quantities to represent the derived of that क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है उससे हम ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि उसकी कितनी पावर हमारी रेज हुई है। जैसे मान ले हमने पढ़ा था कि लेंथ, मास, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को ये हमने यूनिट यूज़ की थी उसकी, टाइम को सेकेंड में, ठीक है। अब हम डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से। तो बेसिकली जो हम डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी की फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे और वो डायमेंशन में क्या लिखेंगे हम कि उसकी कितनी पावर रेज हुई, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी। जैसे मान ले किसी में एल की पावर इंक्रीज हो गई, किसी में एम की पावर इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमारी जो पावर कहाँ तक रेज होती है, ये नोट करते हैं हम। जैसे मान लिया अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है। जैसे मान लिया हमें बोर्ड का ही निकालना डायमेंशन, तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, ठीक है। अब लेंथ डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी एल से रिप्रेजेंट होगा और ये भी एल से, तो इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डायमेंशन को एम एल टी की फॉर्म में, एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम। अब हमारा मास का तो पावर 0, यहाँ पे हमारा मास 0 है, एल की पावर 2 है और टाइम भी हमारा इसमें यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम मास और टाइम तो यूज़ कर ही नहीं रहे एरिया निकालने के लिए। तो वहाँ पे उनकी पावर्स कितनी हो जाएंगी, 0, बचा क्या, एल, और एल की पावर हमने जो निकाली है वो कितनी निकाली है, 2। तो वो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, जैसे इसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा तुम्हारा एल क्रॉस एल क्रॉस एल क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करें फिर वही हमारा एम एल टी। अब मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो इनकी यूनिट 0, लेंथ की यूनिट मतलब पावर कितनी रेज हुई है, 3, तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l3 t0, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। फिर अगर हम बात करें डेंसिटी,
डेंसिटी क्या, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास का m, वॉल्यूम हमने अभी निकाला l क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो पावर रिवर्स हो जाएगी, तो m की 1 l की -3। अब t का भी यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है तो उसकी पावर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया यहाँ पे m1 l-3 और t 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड, बहुत सारे हमारे जो है ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड जो तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, उन सब का हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें, अब अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकते, यूनिट नहीं बता सकते। तो सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में हमने कवर किया, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताते हैं। तो डिस्टेंस l से, टाइम t से, तो l t-1। अब यहाँ पे मास नहीं यूज हो रहा तो मास का क्या हो जाएगा, पावर 0, m0 l1 t-1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली हमारा वेलोसिटी का भी यही होगा। अगर हम वेलोसिटी का निकालना चाहें कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वही l/t, l-1 m0 से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एक्सेलरेशन। ठीक है, सीरीज वाइज चलते हैं। वेलोसिटी के बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या आ जाता है वहाँ पे, एक्सेलरेशन आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, l-1 अपॉन टी। ये टी और ऊपर चला जाएगा, फिर l-1 पहले था, -1 और चला जाएगा तो l-2। अब यहाँ पे मास नहीं यूज हो रहा है तो m की पावर 0, l की 1, t-2। ठीक है, एक्सेलरेशन की हमारी निकल गई। उसके बाद अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम p जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है, उससे पहले फोर्स देख लेते हैं। नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम ही देख लो। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू m भी लिखते हैं ना। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें मास का पता है m1, वेलोसिटी का कितना निकाला हमने, पहले कितना लिखा था l-1, तो कितना आ जाएगा m1 l1 t-1। तो ये हमारा किसका, लीनियर मोमेंटम का आ जाएगा, मतलब पावर m की 1 हुई, l की 1 हुई और t की -1। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्स पे। फोर्स हमारा होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं वो हमारा कैसे निकलता है, डिस्टेंस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। अब मास का कितना लिखा हमने m1, एक्सेलरेशन का कितना निकाला l-2, तो फॉर्मूला क्या बन गया m1 l1 t-2। ठीक है, इस तरीके से हमें जितने भी फॉर्मूले पता है उन सब का हम डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करें, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
कि कितने एरिया पे हमने जो फोर्स लगाई वो उसका क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा। अब फोर्स का कितना निकाला, M1L1T-2, और एरिया का हमने स्टार्टिंग में कितना निकाला था, L2, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो कितना हो जाएगा, M1L1T-2 L-2, ठीक है, ये +1 ये -2, तो कितना हो जाएगा, M1L-1 रह जाएगा और T-2। इस तरीके से ये किसका हो जाएगा, हमारा प्रेशर का। ठीक है, ये तो थे हमारे कि कुछ वेरिएबल्स थे या कुछ ड्राइव थे हमारे फॉर्मूले जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके ड्राइव किए थे। ठीक है, फिर अगर कुछ हमारे कांस्टेंट वैल्यू भी आते हैं, जैसे अगर हम फोर्स कांस्टेंट की बात करें, जी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने जी नहीं निकाला था, जी M1 M2/r² करके। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो तो वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वेलोसिटी की वैरी होती है, ठीक है, वो हमारी एक्सेलरेशन की, फोर्स की, प्रेशर की, ये सब सारी जो हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं, इन सब की चीज़ें क्या होती जाती हैं, वेरी कर जाती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो फोर्स कांस्टेंट लगता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता है, ठीक है, वो हमारा क्या होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसकी अगर हमें यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो निकालना उसको एक साइड रख लो, बाकी चीज़ें उधर ले जाओ, तो वो किसका बराबर हो जाएगा, FR²/M1 M2। अब हमें फोर्स की पता है, M1L1T-2, R² का कितना हो जाएगा, L2, M1 × M2 M2, ठीक है, ऊपर ले जाओ, M-2, पावर कितनी बच जाएगी, 1 -2 -1, L1 और 2 3 T-2। तो ये किसका हमारा निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। फोर्स का कितना है, M1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट का L कितना हो जाएगा, M1L2T-2। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्या है, जितने भी हमें फॉर्मूले पता है उन सब का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला में। बात बेस किस पे करता है, हमारा फॉर्मूला पे, कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कुछ ऐसी भी टर्म होती हैं कि जिनका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका डायमेंशन होता ही नहीं है, जीरो होता है। जैसे स्ट्रेन की अगर हम बात करें या एंगल की हम बात करें, ठीक है, एंगल यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। अगर एंगल थीटा की अगर हम बात करें, उस दिन हमने क्या था कि उसकी यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, प्लेन एंगल के अंदर जो हमने एंगल निकाला, मतलब प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल हमने निकाला था, रेडियन स्टेरेडियन, हमने उसकी यूनिट बताई थी, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, जो हमारा एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, हमने निकाला था आर्क/रेडियस। ठीक है, अब आर्क लेंथ मतलब एल, रेडियस भी, वो भी डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ एल है, तो एल से एल चला गया, तो मास भी जीरो है, एल भी तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, उसकी यूनिट सॉरी पावर जीरो, टी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं कि कांस्टेंट होती हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की, कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन है उसका। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन क्या है, इसकी यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते हैं। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेस, तो जो स्ट्रेन निकालते हैं कि चेंज इन डायमेंशन हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाने पर चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था। ठीक है, तो यूनिट की मतलब उसका डायमेंशन L/L
तो 0, तो m0 L0 T0, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस क्या हमारा डायमेंशन है उसका, तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है तो इजीली हम उसका निकाल सकते हैं। फोर्स का m1 L1 T-2, एरिया L स्क्वायर m1 L-1 T-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।